अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने ओपनिंग के बाद अपने जो फ्राइडेज के लोस थे उनको टेस्ट किया और मोस्ट ऑफ द टाइम फिर इस रेंज में ही आप देख सकते हैं कि रेंज करता रहा। एक जंप हमें नज़र आया है गोल्ड प्राइसेस में 2033 के आसपास का, बट उसके बाद दोबारा से रिट्रीट होकर फिलहाल गोल्ड जो है वो 2024 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें वॉल्यूम के लिहाज से तो कल एवरेज के लिहाज से अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी डाउन रहा मार्केट में। पर्सनली मैं खुद तो अब ट्रेड नहीं कर रहा। ये जो 2 वीक है मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं जनवरी के यानी कि 2 जनवरी से के बाद से ही फिर ट्रेडिंग में इन होऊंगा। तो बेहतर यही है कि आप भी साइड लाइन रहें, और अगर इस वीक अगर आप ट्रेड करते भी हैं इस वीक के लिए तो क्वांटिटी ज़रा आपने अपनी लो रखनी है। आज की बात करें तो आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें एज यूजुअल रेट्स को अनचेंज रखा गया, जिसकी वजह से जापानीज येन आपको क्रॉस द बोर्ड वीक नज़र आया होगा। आज यूएस की बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट का डाटा है और एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है। तो ख्याल रखिएगा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और फेसबुक पर। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब, और आज के सबसे पहले जो लेवल्स हैं बाइंग और सेलिंग के वो मार्क कर लेते हैं। अच्छा जी, 2023 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट तो गोल्ड प्राइसेस के लिए यही एरिया है जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, ये वाला। ठीक है जी, ये सबसे पहले तो बाइंग एरिया आपके पास यही है। पहले हम बाइंग एरियाज को देखेंगे। ठीक है जी, इसके साथ बिल्कुल अगर आप कह सकते हैं कि फॉलोड बाय या क्लोजली जो है वो ये वाला एरिया है। ये 2 एरियाज जो हैं वो गोल्ड के लिए बाइंग एरियाज हैं करंट सिचुएशन में। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो इस सपोर्ट के नीचे अपना एसएल रख सकते हैं, और अगर इस सपोर्ट पे बाय करते हैं तो इन स्पाइक के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। इसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो फिर गोल्ड आपको जो है वो 2008-10 के जो लो हैं, जो हमने वीकली वीडियो में भी लेवल डिस्कस किया था, फिर वहां तक जाता आपको नजर आ सकता है। वाइस वर्सा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एरिया आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है जी। 2034 से जो 36 का एरिया है ये आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, और एक अच्छा जो रेजिस्टेंस एरिया अब आपके लिए रहेगा वो रहेगा ये वाला। पिन पॉइंट में बात करूं तो 2040 है, और अगर हम जोन वाइज बात करें तो ये 2040-42 का जोन है। ठीक है जी, तो यहाँ से भी अगर आप सेल लेना चाहें तो ले सकते हैं विद मिनिमम एसएल, और ये एक अच्छा एरिया फिर आपके लिए रहेगा दोबारा से सेल के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट में जो है वो वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम लो होते हैं। जिस तरह कल ये एकदम से जंप नज़र आया हमें, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बगैर एसएल के अपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी इन दिनों में, ख़ास तौर पर। ठीक है जी, ट्रेड तो वैसे नहीं करनी चाहिए एसएल के बगैर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है इन दिनों में आपने ज़रा एक्स्ट्रा जो है वो कॉशियस रहना है। तो ये है जी आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज जिनको आज आपने फॉलो कर सकते हैं, और इंटरडे के लिहाज से प्रॉफिट इन एरियाज में गेन कर सकते हैं। बाकी आज हमारा क्या इंटरडे के लिहाज से रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं। 2036 का हमारा रेजिस्टेंस है जी। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2040-42 और 2048-50 के जो हाई हैं वो फिर टेस्ट कर सकता है। ऑन दी अदर साइड इमीडिएट सपोर्ट तो आपको 2015 के आसपास का है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2008 का। 2008-10 का जो जोन है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 1990 और 1985 की लो फिर आपको दिखा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट बना हुआ है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। 2380 के आसपास जो है वो सिल्वर इस टाइम ट्रेड कर रही है।
ये भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट जोन में ही है। रेजिस्टेंस है इसमें 2405 का, सपोर्ट है 2357 का। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारे लेवल्स आएंगे उनको आपने ज़रा इग्नोर करना है, क्योंकि हम फ्राइडे मंडे 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं लेवल अपडेट कर रहा हूँ, तो इस वजह से लेवल में आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। कल जो एक अटैक किया गया रेड सी में, उसकी वजह से नेचुरल गैस और इसमें हमें काफ़ी एक अच्छा जंप नज़र आया। क्रूड ऑयल में सप्लाई की जो इशू बना है उस वजह से 75 का है जी रेजिस्टेंस, 7130 का है सपोर्ट। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूरो में रेजिस्टेंस तो हमारा इंटैक्ट है जी 970 का, अलबत्ता सपोर्ट हो चुका है 890 का। ट्रेंड इसका जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब, 2657 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ट्रेंड जो है वो कंट्रास्ट है आज यूरो से। 2695 का है जी हमारा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 2725 और 2760 को टारगेट कर सकते हैं। सपोर्ट है हमारा 2585। इसके नीचे फिर मजीद वीकनेस आपको नज़र आ सकती है 2555 और 2530 तक की। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।